गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट क्लास में फिर से स्वागत है। तो अकाउंट्स की हम ये कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था। अब ये हम कह सकते हैं कि पार्ट 2 है या हमारी सेकंड क्लास है। इसमें भी हम जनरल एंट्रीज कंटिन्यू कर रहे थे, तो जनरल एंट्री ही कंटिन्यू करेंगे। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स तक करा दिया था। अब हम बात करेंगे आगे कि सेल्स रिटर्न क्या होता है। ठीक है ना, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये 2020 में 2 जनवरी जो भी डेट डली है उस पर आगे कर सकते हैं, ये नेक्स्ट एंट्री है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन परचेज रिटर्न, ओके, या हम कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो हमने जब जो माल खरीदा था उसको हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। जब हम उस माल को वापस कर रहे होते हैं तो एंट्री क्या पास करेंगे। सिंपली आपने देखा है कि हम जब माल खरीदते हैं तो एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या पार्टी का नाम। ठीक है, तो जब परचेज डेबिट हो रहा है तो हम माल वापस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट में हो जाएगा। तो पहले कैश, या अगर हमने नगद खरीदा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। अब ये वाला माल हमने कैसे खरीदा था, अगर कैश में खरीदा है, और अगर हमने ये माल उधार खरीदा है तो एंट्री क्या पास होगी, आगे देखिए। दूसरी एंट्री, अगर हमने क्रेडिट पे खरीदा था तो क्या एंट्री पास होगी, जब उधार माल खरीदा है। देखिए, जो भी पार्टी है ए बी सी, डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, डेबिट का डेबिट में आ जाएगा और क्रेडिट का क्रेडिट में आ जाएगा। बीइंग सेम नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब देखिए, हम जब बात कर रहे होते हैं किस चीज की, सेल्स रिटर्न की। किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न की। चलिए, तो सेल्स रिटर्न में भी आगे की एंट्री हम पास करते हैं और किस तरीके से करेंगे उस पर ध्यान देंगे। व्हेन गुड्स, व्हेन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बच्चों ध्यान दो इधर, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। जैसे इसमें हमने रिटर्न आउटवर्ड लिखा था, इसमें लिखते हैं इनवर्ड। ओके, तो ये देखिए, ये हमने जो माल है वो कैसे खरीदा है, बेचा है, सॉरी, कैश में। तो एंट्री क्या पास होगी, कैश सेल है तो कैश सेल होने पे क्या एंट्री पास होगी उस पर ध्यान देंगे। चलिए, मैं ये ऊपर वाली एंट्री मिटा देता हूं और ये नीचे वाली ही ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, नीचे स्पेस कम है इसकी वजह से। ओके, तो इधर देखिए, हाँ जी, एंट्री ये पास होगी, कैश सेल है तो देखिए सेल्स को हम ऑलवेज क्या करते हैं, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न को हमने क्या कर दिया, डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट
बीइंग सेल्स रिटर्न रिटर्न। ठीक है जी। तो इसका जो भी अमाउंट था वो यहां आ जाएगा, डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हम क्या पास करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमने ये माल कैसे खरीदा था, कैसे खरीदा था भाई, ये कैश में बेचा था, सॉरी ये क्या किया था हमने, कैश में सेल किया था। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए माल जो है क्रेडिट सेल किया था, मतलब उधार बेचा था, क्रेडिट सेल, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी का नाम है एक्स वाई जेड। ठीक है, बीइंग सेल्स रिटर्न। ठीक है जी। तो ये हमारी सेल्स की और परचेज की एंट्री, इनके अलावा कुछ नहीं होती, ये कंप्लीट हो गई। अब हम आगे की एंट्रीज के बारे में बात करते हैं कि आगे की कौन कौन सी एंट्रीज हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं। देखो इसको हमने साफ कर दिया और आगे की एंट्री अब हम करेंगे। हाँ जी, दो 2020 मान लीजिए 5 जनवरी 5 जन 5। हाँ जी, अब एंट्री हम पास कर रहे हैं, तो एंट्री हम पास करेंगे किस चीज की। अभी तक हमने जो माल खरीदते थे बेचते थे वो बिजनेस के लिए था, मतलब हम जिस चीज का व्यापार करते थे, हम जिस चीज का बिजनेस करते थे और उससे हम प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन अब हम क्या परचेज करेंगे, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए जो चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए आप जिस चीज पे बैठेंगे उस चेयर की आवश्यकता होगी, माल कहीं रखने के लिए कोई दुकानदार है तो दुकान की आवश्यकता होगी, कोई मैन्युफैक्चरर है बिल्डिंग की आवश्यकता होगी। इस तरीके की चीजें हमारी एसेट्स कहलाती हैं, जिनको हम बेचते नहीं हैं, सिर्फ एक बार खरीद के और उनका भरपूर यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसेट, या हम कह सकते हैं बिजनेस की संपत्ति। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एसेट्स। तो देखिए जब भी हम एसेट परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, व्हेन असेट्स परचेज। हाँ जी, असेट्स, तो जो भी एसेट्स खरीदेंगे, मान लीजिए हमने लैंड खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, वो यहाँ पे लिख देंगे। एसेट्स जो भी होगा, जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ठीक है, मशीन, जो भी चीज हमने खरीदी है, ठीक है, उसको हम यहाँ डेबिट कर देंगे उसी के नाम से, एसेट बोलते हैं उसको। इन सारी चीजों को हम एसेट्स बोलते हैं। इनके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो ये अगर हमने कैश में खरीदी है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, यहाँ इनका अमाउंट आ जाएगा, डेबिट के आगे डेबिट और क्रेडिट के आगे क्रेडिट। बीइंग असेट, जो भी खरीदा है एसेट, उसके आगे असेट परचेज लिख देंगे, परचेज्ड, या बॉट भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए एसेट्स यहां कैसे खरीदा था, कैश में, अब हमने कैसे खरीदा है, क्रेडिट, ठीक है,
क्रेडिट मतलब उधार खरीदा है, तो सिर्फ वही एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम जो भी है, पी क्यू आर वगैरह जो भी पार्टी का नाम है वो हम पार्टी का नाम लिख देंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग असेट परचेज ऑन क्रेडिट। ओके, ठीक है। आगे ये एंट्रीज हो गई हमारी किस चीज की, एसेट की। एसेट की हमेशा यही एंट्री पास होती है। अब हम कुछ एंट्रीज, कुछ और एंट्रीज के बारे में भी बात करेंगे। इनको मैं रिमूव कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी अपनी कॉपीज में। हाँ, एक बात और बतानी थी कि जिन बच्चों ने पहला वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है जनरल एंट्रीज का, तो इससे पहले वाला जनरल एंट्रीज का वीडियो भी देख लें, तो उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है एंट्रीज पास करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे हम एंट्रीज पास करते हैं कि वो एंट्री कैसे पास करनी है। देखिए अब मान लीजिए हमने क्या किया है, हमारे यहाँ पे हम जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम दुकानदार हैं, हम कोई मैन्युफैक्चरर हैं, हम कोई एंटरप्रेन्योर चलाते हैं, कोई एंटरप्राइज चलाते हैं, तो उसके लिए हमें किसी मजदूर की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी मजदूर की आवश्यकता होती है। तो जब जिस भी मजदूर की आवश्यकता होती है, मजदूर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, वेज, व्हेन वेजेस। ठीक है, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, हमारे यहाँ पे कर्मचारी की भी आवश्यकता होती है। कर्मचारी मतलब वो लेबर का काम नहीं करता है, वो ऑफिशियल काम करता है, तो उसको क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। क्या दी जाती है, सैलरी। अब मान लीजिए हम जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस बिल्डिंग में अपना व्यवसाय चला रहे हैं, वो अगर किराए की है, वो बिल्डिंग, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है ना, वो बिल्डिंग अगर किराए की है तो हम उस बिल्डिंग का किराया भी पे करते हैं। ठीक है, तो रेंट क्या देते हैं, उसको रेंट देते हैं। ये सारी चीजें हम पे कर रहे होते हैं, पेड। ठीक है, तो कई बार बच्चों को डाउट होता है कि हमारे पास से गया तो कुछ नहीं, मतलब गए तो पैसे, ठीक है, लेकिन आया कुछ नहीं। तो आया क्या, इनका श्रम आया। ठीक है, इसका भी हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल स्किल्स आए। और ये जो हमने उसकी बिल्डिंग इस्तेमाल की, ठीक है ना, बिल्डिंग इस्तेमाल की, उसका इस्तेमाल का खर्चा हमने मंथली या ईयरली बेसिस पे किया। जनरली ये सारी चीजें मंथली होती हैं। ठीक है, तो इनको जब भी हम पे करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, जो भी है ये 7वीं 8वीं एंट्री, तो इसमें हम जो पास करेंगे वो देखिए, वेजेस है तो हम वेजेस अकाउंट लिख देंगे, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, सैलरी। और अगर रेंट पे किया है तो हम रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। जो भी है, वेजेस किया है तो वेजेस अलग अलग लिख देंगे, सैलरी की है तो सैलरी, और रेंट किया है तो रेंट। इसके बदले हम क्या देते हैं, टू कैश, या अगर हम उनके अकाउंट में पे कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम उनके अकाउंट में दे रहे हैं तो टू बैंक, या तो हम उनके अकाउंट में दे रहे हैं या हम उनको चेक पे कर रहे हैं। ठीक है, चेक पे कर रहे हैं तब भी क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। और अगर हम नगद दे रहे हैं तो टू कैश आएगा, केवल अकाउंट। ठीक है, बीइंग सेल वेजेस, सैलरी या रेंट पेड।
ठीक है जी। तो ये हमने सैलरी और वेजेस की बात कर ली यहाँ पर। तो आप आज जो है आपकी मेन जितनी भी एंट्रीज थी वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आगे बात करेंगे, चलो एक एंट्री और करा देता हूं मैं, ठीक है। ये एंट्री क्या है, कई बार आपके क्वेश्चंस में दे रखा है कि आपने कैश जो है बैंक में डिपॉजिट किया। किसमें किया? बैंक में डिपॉजिट किया। तो उससे आपका क्या होगा, देखिए व्हेन कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, ठीक है। हालांकि मैं आगे भी कराऊंगा, बैंक की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सेपरेट एंट्री भी कराऊंगा मैं। तो देखिए उससे क्या होगा, हमारे बैंक में पैसा बढ़ेगा या बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया गया, क्या हमारे पास से कैश, कम क्या हुआ कैश, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है जी। तो ये हमने यहां पे कर दिया और यहां पे कर दिया, ओके ठीक है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये इस तरीके से ही आपको रिकॉर्डिंग और क्लासेस मिलती रहें, तो उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो मैंने पहले ही मोबाइल नंबर दे रखा है, इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब इनसे आपके जो शुरू के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में टीएस ग्रेवाल या जिस भी राइटर से आप पढ़ते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दें तो मैं उनके क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच।